आतंकी और देश विरोधी गतिविधि चलाने के आरोपी पीएफआई पर कार्रवाई का आज राउंड 2 है। एनआईए फुल एक्शन में रेड हो रही है। आरोपी हिरासत में लिए जा रहे हैं और सबूत जुटाए जा रहे हैं, सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। देश भर में आज 1 दर्जन से भी ज्यादा राज्यों में एनआईए ने छापेमारी। ये छापेमारी टेरर फंडिंग मामले में हो रही है। सबसे ज्यादा कर्नाटक में 90 से अधिक संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं। महाराष्ट्र में 40 से ज्यादा पीएफआई के मेंबर्स और लीडर्स को कस्टडी में लिया गया है। दिल्ली, मुंबई, गुजरात, कर्नाटक, असम, यूपी, एमपी जैसे कई राज्यों में पीएफआई से जुड़े संदिग्धों को पकड़ा जा रहा है। दिल्ली के ओखला इलाके में धारा 144 लगाई गई है। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी समेत कई संवेदनशील जगहों पर पैरा मिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई है। तो एनआईए के एक्शन की 8 और तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। एसटीएफ और स्थानीय पुलिस की भी मदद ली जा रही है। 22 सितंबर को ट्रेलर दिखा दिया गया था। 93 लोकेशन पर एनआईए ने छापा मारा था और 100 से ज्यादा संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। आज एक्शन की पूरी फिल्म चल रही है। कर्नाटक के बेंगलुरु से लेकर महाराष्ट्र के औरंगाबाद तक ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हुई। रेड में एनआईए ने एसटीएफ और लोकल पुलिस की भी इस बार मदद ली है। पीएफआई पर कार्रवाई के विरोध में पिछली बार देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए थे, इसलिए आज जहां जहां कार्रवाई हुई है वहां फोर्स को तैनात कर दिया गया है। दिल्ली के जामिया नगर के ओखला में धारा 144 लगा दी गई है। 17 नवंबर तक इस इलाके में धारा 144 लागू रहेगी और जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी को लेकर भी आदेश जारी किए गए हैं और किसी भी तरह के भीड़ जुटाने पर दिल्ली पुलिस एक्शन लेने वाली है। गड़बड़ी से निपटने के लिए जामिया नगर में अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई है। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के बाहर भी पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात हैं। अब तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल मुस्तैद हैं। ये जो इलाका है ये वही इलाका है जहां सीएए के खिलाफ जोरदार प्रोटेस्ट हुआ था। शाहीन बाग बंद कर दिया गया था, सड़कें जाम कर दी गई थी। अब पीएफआई पर एक्शन के बीच दिल्ली पुलिस ने इस इलाके में धारा 144 लगा दी है। जामिया नगर में कैसे हालात हैं, इस पर हमारी संवाददाता श्रुतिका ने एक रिपोर्ट भेजी है, आपको दिखाते हैं। देश भर में अलग अलग राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर रेड जारी है और प्रिवेंटिव कस्टडी में लगातार पीएफआई के मेंबर्स को लिया जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 7 के ठीक बाहर, जहां पर दोनों तरफ ही सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चूंकि सीआरपीसी 144 धारा इस पूरे इलाके में जारी कर दी गई है। ना तो कैंपस के अंदर लोगों को गैदर होने की परमिशन है, ना ही कैंपस के बाहर। और ऐसे में चूंकि संवेदनशील इलाका है, सुबह से ही जामिया इलाके में और साथ ही शाहीन बाग के कुछ इलाकों से गिरफ्तारियां हुई हैं और ऐसे में यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी सुरक्षा में चूक ना हो, उसको देखते हुए यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस लगा दी गई हैं। ये जो है गेट नंबर 7 की तरफ है, जहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस लगी हुई हैं। साथ में पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात है। साथ ही दूसरी तरफ भी जो गेट नंबर 8 है वहाँ भी पैरामिलिट्री फोर्सेस लगी हुई हैं। ये बस खड़ी हुई है, जिस बस में पैरामिलिट्री फोर्सेस पहुंची, साथ ही दिल्ली पुलिस की बस भी यहाँ पर लगी हुई है। और लगातार यहाँ पर जो पुलिस है और बल की संख्या है वो लगातार बढ़ाई जा रही है। चूंकि प्रिकॉशनरी मेजर यहाँ पे लिया जा रहा है, प्रिवेंटिव इसको कहा जा रहा है। और धारा 144 जो लागू की गई है उसको भी प्रिवेंटिव कहा गया है, क्योंकि लगातार पीएफआई के ठिकानों पर रेड जारी है और गिरफ्तारियां लगातार हो रही हैं। तो देखिए, दिल्ली के 4 प्रमुख इलाकों में एनआईए छापे मार रही है। भोगल, शाहीन बाग में एनआईए की रेड हो रही है, तो साथ ही निजामुद्दीन, पश्चिम और ओखला में छापा मारा गया। पीएफआई ने दिल्ली यूनिट के 2 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक कुछ संदिग्ध लोगों के समेत कुल 30 लोगों को अब तक पकड़ लिया गया है। यमुना किनारे के इलाकों में भी एनआईए दबिश दे रही है। केंद्रीय एजेंसियों के साथ दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल और लोकल पुलिस ने भी इस इलाके में छापेमारी की है। इस दौरान 1 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया। दरअसल एनआईए और ईडी ने इनपुट ये दिया था कि पीएफआई हिंसक प्रदर्शन की योजना बना रही है। इसके बाद ही 12 राज्यों में एक बार फिर से पीएफआई पर एनआईए का ये एक्शन हुआ है। और जिन 12 राज्यों में छापे पड़े हैं उसके बारे में भी आपको डिटेल में बता देते हैं। दिल्ली, यूपी, एमपी, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और असम यहां पर शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में भी एनआईए का एक्शन हुआ है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक छापेमारी हो रही है। 22 सितंबर को पकड़े गए पीएफआई के लीडर और कार्यकर्ताओं ने जो खुलासे किए थे, उसके बाद आज छापेमारी राउंड 2 में पूरे देश में ये जो छानबीन चलाई जा रही है उसमें कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। बिल्कुल, टेरर फंडिंग के मामले में एनआईए की यूपी में भी छापेमारी चल रही है। यूपी में भी एक्शन लिया जा रहा है। यूपी के 1 दर्जन शहरों में पीएफआई के ठिकानों पर ही छापेमारी हो रही है। लखनऊ और उसके आसपास के इलाकों में एनआईए इस वक्त
पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। लखनऊ के साथ साथ पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल के कई इलाकों पर भी छापेमारी जारी है। छापेमारी के दौरान मेरठ और बुलंदशहर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। सीतापुर से भी एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और यह राज गलवाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किस तरह की प्लानिंग की जा रही थी। बिल्कुल, तो देखिए उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एनआईए ने रेड की है। लखनऊ में बख्शी का तालाब इलाके में एनआईए की टीम पहुंची। बताया जा रहा है कि इन इलाकों से 10 लोगों को हिरासत में ले लिया गया, जिनमें इटौजा और आसपास की कई जगहें शामिल हैं। इससे पहले इस इलाके से गिरफ्तारी भी की गई थी, जिससे कई अहम जानकारियां मिली थी। इसके बाद एक बार फिर यहां पर एनआईए का एक्शन, एटीएस भी इस जांच में शामिल हुई है और इस बार लोकल पुलिस को भी शामिल किया गया है। तो ये तस्वीरें एनआईए का एक्शन। आज 8 अलग अलग राज्यों के 13 से ज्यादा ठिकानों पर एनआईए एटीएस की रेड पड़ रही है। महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश और लखनऊ में भी अलग अलग इलाकों में इस वक्त एनआईए की रेड जारी है। इस बार लोकल पुलिस की भी मदद ली गई है, साथ ही एटीएस को भी इसमें शामिल किया गया है। और अब पहले 22 सितंबर को शिकंजा, एक ट्रेलर आप कह सकते दिखाया गया। आज कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है आपने देखा एनआईए के इस पूरे कार्रवाई में, लेकिन अब आपको बताते हैं मध्य प्रदेश में भी रेड पड़ी है। भोपाल से लेकर दूसरे कई इलाकों में भी रेड की गई है और राजधानी भोपाल में एनआईए का एक्शन हुआ है। एनआईए ने एमपी में 21 टेरर आरोपियों को फंडिंग के मामले में गिरफ्तार किया है। इनमें भोपाल में गिरफ्तार शख्स का नाम अब्दुल रऊफ बताया जा रहा है और बेलीम बताया जा रहा है और अब्दुल बेलीम एसडीपीआई का प्रदेश अध्यक्ष बताया जा रहा है। यह शख्स इंदौर का रहने वाला है। बाकी गिरफ्तार लोग भी इसके संपर्क में थे और सुबह एनआईए की टीम ने भोपाल में पीएफआई एसडीपीआई के दफ्तर पर जो धावा बोला था, आपको बता दें एसडीपीआई जो है वो पीएफआई का पॉलिटिकल विंग है, उसके दफ्तर पर ताला लटका मिला है और भोपाल में कहां छापा पड़ा है, वहां इस वक्त कैसा माहौल है, इस बारे में हमारे संवाददाता अनुराग अमिताभ की एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीते 1 साल से पीएफआई के चल रहे नेटवर्क को तोड़ने में एनआईए के एक्शन पार्ट 2 ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। एक्शन पार्ट 1 में गुरुवार को मध्य प्रदेश में 4 गिरफ्तारियां हुई थी। उसी के इनपुट के बाद अब मध्य प्रदेश में बीती रात से लेकर अब तक 8 जिलों में 21 लोगों की गिरफ्तारियां हुई है। राजधानी भोपाल में इस वक्त जहां पर इंडिया टीवी खड़ा है, वहां पर भी एनआईए के इनपुट के बाद मध्य प्रदेश एटीएस ने छापा मारा है। ये पॉलिटिकल विंग कहा जाता है। एसडीपीआई जो पीएफआई का विंग है, यहां से भी एक शख्स की गिरफ्तारी की गई है। दरअसल एनआईए के इनपुट के बाद बीते गुरुवार को जो 4 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से 3 लोग जो है इंदौर से थे, जो पीएफआई के जो अध्यक्ष थे, सेक्रेटरी थे और उसके अलावा तमाम लोग थे। उनके इनपुट के आधार पर ये मध्य प्रदेश पुलिस को, एटीएस को ये जानकारी दी गई थी कि किस तरीके से ये पीएफआई के जो तमाम मेंबर्स हैं वो मध्य प्रदेश में तमाम ऐसे लोगों को संगठित कर रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं देश के जो हित में, विरोध में काम कर रहे हैं, जिसके चलते एक पूरी सुनियोजित ढंग से ये तैयारी की गई। एनआईए ने जिन पहले 4 को उठाया था, उन 4 से ये पता लगा कि दरअसल कई मोर्चों पर ये काम कर रहा है पीएफआई। पहले फंडिंग के जरिए फंडिंग ले रहा है तमाम मस्जिदों में इस तरीके की बात करके कि जो भी जेल में मुस्लिम बंद हैं उनकी रिहाई के लिए पीएफआई काम कर रहा है, इसलिए फंडिंग दी जाए। इंदौर में सदर बाजार इलाके में बाकायदा ईद के मौके पर ऐसे पर्चे भी लगाए गए थे कि खरगोन के जो जेल में गिरफ्तारी हुई खरगोन दंगों के मामले में उन मुसलमानों की रिहाई के साथ साथ जो इंदौर का चूड़ी बाजार मामले में भी जो बंद थे उनकी रिहाई को लेकर भी वो काम करेंगे। इसलिए आप पीएफआई को फंडिंग दीजिए, पीएफआई से जुड़िए। यही कारण थे जिसके कारण एनआईए के निशाने पर पीएफआई के तमाम लोग आए। इसके बाद दूसरा तरीका जो उनकी पॉलिटिकल विंग कही जाती है, एसडीपीआई, इस एसडीपीआई के जरिए उन्होंने लोगों में समर्थन जोड़ने की कोशिश की और पॉलिटिकली अपने आप को मजबूत करने की कोशिश की। शाहजहांपुर में एक बाकायदा प्रत्याशी भी नगर पालिका चुनाव में खड़ा किया, जो वहां से पार्षद पद के तौर पर जीता भी। हालांकि उसी रैली में जिस दिन वो जीत कर आया, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, जिसके चलते गिरफ्तारी हुई। तो एनआईए की छापेमारी दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश के भी अलग अलग इलाकों में हो रही है और इसको लेकर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का एक बयान आया है, सुनिए। चाहिए, हम लोग तो देख ही रहे, पीएफआई जो संस्था है उसके विरुद्ध जो संदेहजनक हम लोगों को जानकारियां आई हैं, आप लोगों के अखबार और मीडिया के माध्यम से भी बहुत सारी जानकारियां आ रही हैं,
तो निश्चित रूप से कुछ ऐसे इनपुट मिले होंगे जिसके आधार पर एनआईए जांच कर रही है और जांच के बाद कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, कुछ छापेमारी हुई है, कुछ लोगों को रिमांड पर लिया गया था, उनसे भी जो जानकारियां मिली हैं उसके आधार पर भी जो विधि सम्मत आवश्यक कार्रवाई है वो हो रही है। और ईडी ने फर्स्ट जो 106 जगहों पर लगभग 106 लोगों को गिरफ्तार किया और 93 लोगों से ऊपर जो है रेड किए गए। आज फिर जो है मल्टी स्टेट्स में मैंने कहा ना मैंने आपसे कहा जब जांच हो रही होती है तो एक सस्टेनेबल काम होता है, सतत ये प्रक्रिया है। अब इसमें जांच में जो आता जाएगा उस हिसाब से गिरफ्तारियां और छापे होंगे। कुछ विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं इसको लेकर। स्वाभाविक है, जो लोग इस देश में अमन चैन नहीं चाहते, देश का विकास नहीं चाहते हैं, देश के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं, उनको देश का बढ़ता हुआ कद अच्छा नहीं लग रहा है, वैसे लोग प्रोटेस्ट भी करते हैं। आप देख रहे हैं अलग अलग इलाकों में क्या हो रहा है। महाराष्ट्र में भी एनआईए ने छापे मारे हैं और यहां पर तो पीएफआई की कमर ही तोड़ दी गई है। महाराष्ट्र के आधे दर्जन से ज्यादा जिलों में एनआईए ने रेड मारी और अब तक महाराष्ट्र में पीएफआई से जुड़े 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। औरंगाबाद में सबसे ज्यादा 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया, संभाजीनगर में 13 और पुणे में 6 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। एनआईए ने एसटीएफ के साथ मिलकर इसे जॉइंट ऑपरेशन को चलाया। सोलापुर में भी पीएफआई के एक एक्टिव मेंबर को हिरासत में लिया गया है। महाराष्ट्र के ठाणे में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुंब्रा से 2, कल्याण से 1 और भिवंडी से 1 को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार चारों आरोपी पीएफआई के एक्टिव मेंबर बताए जा रहे हैं। और हम आपको नासिक के मालेगांव की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। मालेगांव में पीएफआई से जुड़े 2 सदस्यों को हिरासत में लिया गया है। पीएफआई के पूर्व मालेगांव अध्यक्ष मोहम्मद इरफान दौलत नदवी, शाहिद इकबाल को लोकल क्राइम ब्रांच ने कस्टडी में ले लिया है। यहां भी एसटीएफ के साथ एनआईए की टीम छापे के लिए पहुंची थी। एनआईए ने आसपास के इलाकों में भी छानबीन की है। मालेगांव के अलावा औरंगाबाद में भी पीएफआई के सदस्यों के ठिकानों पर रेड पड़ रही है। महाराष्ट्र एटीएस के मुताबिक औरंगाबाद में पीएफआई के 14 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी पीएफआई के सक्रिय सदस्य हैं। तो महाराष्ट्र में एनआईए की छापेमारी के बाद पीएफआई का विरोध भी शुरू हो गया। कोल्हापुर में कुछ हिंदू संगठनों के लोग सड़कों पर उतर आए। उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। देश विरोधी गतिविधि का आरोप लगाते हुए पीएफआई पर बैन की भी अपील की है। साथ ही पाकिस्तान के झंडे को पैरों तले कुचला। शिवाजी चौक पर हुए इस प्रदर्शन में दर्जनों लोग शामिल हुए। प्रदर्शन की ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, इससे पहले भी एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने मुंबई और महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन किया था और यह प्रदर्शन उस वक्त हुआ था जब पीएफआई के कुछ कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। और अब एक बार फिर से देखिए पीएफआई पर एक्शन और यूपी के एडीजी प्रशांत कुछ कह रहे हैं, सुनिए। एवं उसके अनुसांगिक संगठनों द्वारा देश के विभिन्न स्थानों पर कारित की गई हिंसा एवं उक्त संगठन के सदस्यों की बढ़ती हुई राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश के जनपदीय पुलिस, एसटीएफ तथा एटीएस के द्वारा संयुक्त रूप से प्रदेश के 26 जनपदों में एक साथ संस्था के पदाधिकारियों एवं उसके सदस्यों के ठिकानों पर रेड की गई, जिसमें कुल 57 व्यक्ति हिरासत में लिए गए हैं। इस रेड के उपरांत मौके पे बरामद विभिन्न प्रकार के अभिलेखों एवं साक्ष्यों का संयुक्त रूप से विश्लेषण किया जा रहा है। उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और महाराष्ट्र में एनआईए पर लगातार जो जिस तरह से कार्रवाई हो रही है और पीएफआई पर जो नकेल कसा जा रहा है, उसको लेकर कैबिनेट मंत्री और बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार ने बड़ा बयान दिया है। सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि मोदी सरकार की वजह से अब आतंकियों को सोचना पड़ रहा है। पहले सरकार ने देश विरोधियों को पनपने दिया था, पहले की जो सरकारें थी, लेकिन अब देशद्रोहियों को जमीन में गाड़ दिया जाएगा। और सुधीर मुनगंटीवार ने सीधे सीधे उद्धव ठाकरे की पूर्व सरकार को भी घेरा। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिरकार उन्होंने अपने बयान में क्या कहा। पीएफआई जो है वो देश विरोधी कार्रवाइयों में लिप्त पाई गई है और ये भी कहा जा रहा है कि आरएसएस और बीजेपी के नेता उनके निशाने पर थे। देखो, देश विरोधी काम करने वाली कोई भी संगठन हो, कोई भी जात की हो, कोई भी धर्म की हो, कोई राजनीतिक पार्टी को हो, उसको तो समाप्त करने का काम विश्व गौरव नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होने वाला है। आपने भी देखा कि आतंकवादियों को यहाँ पे अब आतंकी घटना करते समय 1000 बार सोचना पड़ेगा, ऐसा वातावरण विश्व गौरव नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अब जो ये घटना है, इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री, जो गृह मंत्री का भी काम देखते हैं, उन्होंने तय किया है कि इसको पूरी तरह से नष्ट करने का है।
ये देशद्रोही कृत्य करने वाला ये समाप्त करने के लिए विशेष रूप से काम करने का निर्णय किया गया है और इसलिए आपने देखा कि इस पे एक्शन हो रही। इसके पहले की सरकार है ये तुष्टीकरण करने वाली सरकार थी। इनका सत्य से देश से प्रेम कम था, सत्ता से ज़्यादा था। अपने परिवार के लोग बड़े पदों पे जाए इसलिए वो काम करते थे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।